भैया मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख के, मोटिवेशनल बातें पढ़ के, लोगों के द्वारा मोटिवेटेड होने के बाद कुछ दिन तक तो नॉर्मल रहता हूँ, मोटिवेटेड रहता हूँ। उसके बाद मेरा मोटिवेशन हवा में उड़ जाता है, मैं फिर से डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों और मैं क्या करूँ? आपकी बॉडी में दर्द है, आप रोज़ सुबह उठते ही दर्द की एक गोली खा लेते हो, वो दर्द ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब गोली का असर ख़त्म होता है वो दर्द दोबारा शुरू हो जाता है, फिर परेशान रहते हो, फिर एक गोली खा लेते हो। इस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो दर्द क्यों है? वो दर्द सिर्फ एक सिम्टम है जो आपकी बॉडी शो कर रही है। बॉडी में परेशानी क्या है, इसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उस परेशानी का इलाज करना पड़ेगा, तब जाके वो परमानेंटली सही होगी। रोज रोज पेन किलर खाने से शरीर खराब होगा, एडिक्शन हो जाएगा, सही नहीं हो पाओगे, दर्द बढ़ते चले जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों ऐसे ही है मोटिवेशन। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप डीमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड या परेशान क्यों हो रहे हो। आप डीमोटिवेटेड होते हो, जाके मोटिवेशनल वीडियो देख ली, किसी से बात कर ली, किसी ने मोटिवेट कर दिया, कुछ पढ़ लिया, अच्छा लगने लगा, तो ये मोटिवेशन उस पेन किलर का काम कर रहा है जो टेम्परेरी आपकी प्रॉब्लम को साइड कर रहा है, सिम्टम्स का इलाज कर रहा है, ना कि प्रॉब्लम का इलाज कर रहा है। आपको करना है अपनी प्रॉब्लम का इलाज। तो अगर आप बार बार डीमोटिवेटेड हो रहे हो, खुद के साथ समय बिताओ, अपने आप से बात करो कि मैं डीमोटिवेटेड या परेशान या स्ट्रेस्ड क्यों हो रहा हूँ। हिडन रीज़न क्या है, छुपा हुआ कारण क्या है जो बहुत बड़ा है, मेरे दिमाग में बस गया है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं? क्या कोई बहुत बड़ा सपना टूट गया है? क्या आप कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हो? क्या लाइफ में आपको सिर्फ पैसा पैसा नज़र आता है? क्या आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं? क्या आपको खुद पे भरोसा नहीं है? क्या आप अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे? क्या आपका किसी गोल में ध्यान नहीं लग रहा? आपको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है और ये सोचना है, ये समझना है कि वो प्रॉब्लम क्यों है, वो मेन बीमारी क्या है जो आपके दिमाग में बस गई है। क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान एक सिंपल लाइफ से कभी भी बोर नहीं हो सकता। हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है, इंसान लाइफ को जीते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ को भी खुश होकर जीते और मर जाते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी लाइफ में बिना किसी बड़ी अचीवमेंट के सिंपल लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे, तो मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग वेरी वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी फेमस। लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। यू लिव, यू डाई। एवरी डे, एवरी रूटीन इज योर लाइफ। यू मस्ट रिलिश इट, यू मस्ट एंजॉय इट, यू मस्ट लव इट, यू मस्ट लिव इट। सिंपल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, मैं ये नहीं कह रहा गोल्स मत बनाओ, लेकिन सिंपल लाइफ इज ऑल्सो एंजॉयबल, सिंपल लाइफ इज ऑल्सो वर्दी। आम जिंदगी को भी इंसान एंजॉय कर सकता है, उसमें भी खुश रह सकता है। खुश नहीं रह पा रहा मतलब कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। और दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के कुछ कॉमन सोल्यूशंस होते हैं। पहला सोल्यूशन है आपके कर्म। लाइफ में कोई भी इशू है, उसके लिए आप बेस्ट कर सकते हो अपने कर्म, दिन रात मेहनत, कोशिश। दूसरी चीज़ है लाइफ में उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। कोई सपना टूट ही गया, कोई इंसान मर ही गया, कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, उसके लिए चाहिए एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरे साथ हो गई है, अब मुझे आगे बढ़ना है, नए रास्ते तलाशने हैं, जीना है। इसके अलावा है एप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव। आपके पास क्या क्या सहूलियतें, लग्जरीज हैं, उनको गिनो। सांस लेना भी लग्जरी है, रात को सोना भी लग्जरी है, भरपेट खाना मिलना भी लग्जरी है, तपती धूप में नंगे बदन सड़क पे ना खड़ा होना भी एक लग्जरी है। किसी जानवर को देखो, अपनी लग्जरीज को अप्रिशिएट करना जरूरी है। अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो। अब यहां में कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर रहा, इसलिए इंडिविजुअल सोल्यूशन नहीं बता पा रहा, बहुत जनरल सी बातें बता रहा हूं। ये समझाना चाह रहा हूं
जो प्रॉब्लम दिमाग के अंदर बस गई ना, उसको एड्रेस करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, उसको दिमाग से निकाल के फेंकना है। एक दिन में नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालना है, उसके बाद धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ से निकालना है, बहुत स्लोली। फिर लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, खुशहाली वापस आ जाएगी। रोज़ रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पढ़नी भी नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, 4 अच्छे शब्दों से आप मोटिवेट हो रहे हो, तो मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम अंदर दिमाग के बसी हुई है। उसका सल्यूशन निकालो और ऐसा कंटेंट पढ़ो या ऐसी चीज़ देखो जिससे आपको सल्यूशन मिले। ठीक है, अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगता है, सुनो, लेकिन फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, सिचुएशन का हल निकालने में, ना कि सिर्फ हाई फील करने में। मोटिवेशन भी एक नशा है, जैसे नशा कर लिया, दारू पी ली, मोटिवेशन भी एक नशा है, अच्छे शब्द भी एक नशा है। आपको नशा नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ की बागडोर संभालनी है, स्ट्रांग बनना है, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है। थैंक यू।